हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पे एक सीरीज चल रही है जिसमें हम 1 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। तो आज उसी सीरीज में हम पॉलिटिकल साइंस का बुक 1 कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर 3 न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, ठीक है, कवर करने वाले हैं। ये चैप्टर इस साल नया है, ठीक है, ऐड हुआ है। इस चैप्टर का नेम बदला गया है, ठीक है। और उसके बाद कुछ और भी इसमें चीज़ें बदली गई हैं, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये वीडियोस बनाई गई हैं, ठीक है। तो आप बेफिक्र होकर ये वीडियो देख सकते हो, ठीक है। आप आराम से इस वीडियो को देखने के बाद अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे ही सिमिलर वीडियो मैंने हिस्ट्री की भी बना रखी है, ठीक है। आप वो भी जाके देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट दिस। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टेब्लिश, ठीक है। तो अगर आपको पता हो ठीक से, तो चाइना जो है ना, चाइना को जो है ना इंडिपेंडेंस इंडिया के बाद मिली थी, ठीक है। तो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में, और एक साल बाद, ठीक है, 1947 के बाद 48 को छोड़ के 1949 में चाइना एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। अगर हम देखें ना, तो चाइना को जो है ना रिकग्निशन, ठीक है, इंडिया ने ही दी थी, ठीक है। अगर आप ठीक से पढ़ोगे पॉलिटिकल साइंस में तो आपको पता चलेगा कि अगर आपको एक कंट्री बनानी है तो आपको रिकग्निशन रिकग्नाइज्ड होना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर 5 कंट्रीज अगर अगर आपको रिकग्नाइज्ड कर रही हैं, ठीक है, 5 कंट्री बोल रही है कि हाँ ये कंट्री है जो हमारे कंट्री के पास में है, ठीक है, आपके आसपास की नेबरिंग कंट्रीज बोल रही हैं, तो आप भी एक कंट्री बना सकते हो अपनी, ठीक है। तो वैसे ही इंडिया ने चाइना को रिकॉग्निशन दिया था, ठीक है, यूनाइटेड नेशन में। और चाइना उस वजह से ही कंट्री बन पाया था, ठीक है। इंडिया का बहुत ही बड़ा उसमें रोल था। और रिपब्लिक ऑफ चाइना कब एस्टेब्लिश हुआ? 1949 में, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज्ड फॉर मॉडर्नाइजेशन इन चाइना, ठीक है। फॉर मॉडर्नाइजेशन चाइना की जो ये थी, ठीक है, ये किसने वो की थी, प्रपोज की थी, ठीक है। तो ऑप्शन है माओ जेडोंग, ठीक है, जाओ एनलाई, डेन शियापिंग, या फिर नोटा। नोटा मतलब नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है वो है जाओ एनलाई। इन्होंने ही ये फोर मॉडर्नाइजेशन थ्योरी प्रपोज करी थी चाइना में। द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी वॉज फॉर्म्ड इन, ठीक है, ईईसी, ठीक है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा कि यूरोपियन यूनियन पहले एक इकोनॉमिक कम्युनिटी थी, ठीक है, बाद में वो एक पॉलिटिकल वो बन गई, ठीक है। तो ये कब फॉर्म्ड हुई थी, ठीक है, और कितने कंट्रीज ने फॉर्म की थी? जो कब फॉर्म की थी ये तो आपको पता चल गया 1958 में। और कितने कंट्रीज थे? 10 कंट्रीज, 12, 5 कंट्रीज, या फिर 6, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इस जो है वो है डी, 6 कंट्रीज, ठीक है। 6 कंट्रियों ने मिलके ईईसी को फॉर्म किया था। द मेजर लैंडमार्क इन द इंडो चाइना रिलेशंस आर, ठीक है। इंडिया और चाइना की जो रिलेशन है ना, उसमें सबसे बड़ा लैंडमार्क कौन सा रिलेशन का रहा है, ठीक है। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा टाइम रहा, कौन सा पार्ट रहा, ठीक है। तो इंदिरा गांधी विजिट टू चाइना, ठीक है, जब इंदिरा गांधी ने विजिट किया था चाइना, जब, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने जब विजिट किया था तब, या फिर हु जिनटाओ विजिट टू इंडिया, ठीक है, ये वहाँ के वो हैं, ठीक है। और एक बार इन्होंने इंडिया विजिट करा था। और उसके बाद लास्ट जो है वो है राजीव गांधी विजिट टू चाइना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है वो है डी, राजीव गांधी। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक उस टाइम पे था, और ये ही इसका आंसर होगा डी, ठीक है, राजीव गांधी विजिट टू चाइना। ये एक मेजर लैंडमार्क है हमारे हिस्ट्री में, इंडिया और चाइना के रिलेशन में। WTO स्टैंड्स फॉर, ठीक है, फुल फॉर्म क्या है WTO की? आपको पता होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूरोटम, ठीक है, EURTOM, ठीक है, ये किसके लिए स्टैंड करता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आ सकता है। तो यूरोप ऑटम एफिशिएंसी कम्युनिटी, ठीक है, यूरोप एविएशन एनर्जी सेंटर, या फिर यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी, या फिर यूरोपियन एरियल एनर्जी सेंटर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है वो है यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी, ठीक है, ये है
ये है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। आसियान स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, ये आपको आता होगा और पता भी होगा। आगे चलते हैं। द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द रेगुलर बजट ऑफ द यूएन, ठीक है। यूनाइटेड नेशन का जो बजट है, ठीक है, उसमें सबसे बड़ा सेकंड कंट्रीब्यूटर कौन है, ठीक है। तो ऑप्शन है जापान, चाइना, इंडिया या फिर ब्रिटेन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है वो है जापान। When China became the member of the WTO, ठीक है, WTO का मतलब बता चुका हूं मैं आपको, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर कब बना था? चाइना, ठीक है। तो ऑप्शन है 1991, 1998, 2001 या फिर 2005। तो करेक्ट आंसर है वो है सी, 2001। इन विच ईयर ये When was EU established, ठीक है, EU कब एस्टेब्लिश हुआ, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो ऑप्शन है 1990, 1991, 1990, 1992 या फिर 1993। तो करेक्ट आंसर है वो है सी, 1992। When was the ASEAN Regional Forum established, ठीक है, ARF कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। और ये कब एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, 1991, 1992 में हुआ, 1993 या फिर 1994। तो करेक्ट आंसर है वो है 1994। In Jan 2007, the two countries that joined the यूरोपियन यूनियन वर, ठीक है। 2007 में कौन सी दो कंट्रीज थी जिन्होंने, ठीक है, जनवरी में यूरोपियन यूनियन के पार्ट बने, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या है? ब्रिटेन एंड डेनमार्क, इटली एंड फ्रांस, रोमानिया एंड बल्गारिया, ठीक है। और उसके बाद लास्ट ऑप्शन ऑप्शन है फिनलैंड एंड स्वीडन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है वो है रोमानिया एंड बल्गारिया। और ये क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में रिपीट हुआ था, ठीक है। तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से ये क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाना। What is the name given to the 13 members of the European Union who adopted the euro, ठीक है। यूरो का मतलब आपको पता होगा, यूरो यूरोपियन यूनियन की करेंसी है, ठीक है। और दो कंट्री जो है ना वो यूरो को नहीं एक्सेप्ट करती है। आप ये बताओ कमेंट में कि वो दो कंट्रीज कौन 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 सी कंट्री है, ठीक है। इसके बारे में मैंने अपने डिटेल वीडियो में बता रखा है, ठीक है। और जिन 13 कंट्रीज ने यूरो को एक्सेप्ट कर रखा है, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, ठीक है। उन कंट्रीज को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन है यूरो जोन, ठीक है, यूरो अलायंस, यूरो एसोसिएशन या फिर यूरो लीग, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है वो है ए, यूरो जोन, ठीक है। इन्हें यूरो जोन के नाम से कहा जाना जाता है, ठीक है, उन 13 कंट्रीज को। क्योंकि वहां पे जो है ना उन्होंने यूरो जो करेंसी है यूरोपियन यूनियन की, वो एक्सेप्ट कर रखी है। आप बस ये बताओ कि कौन सी दो कंट्रीज है जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं कर रखी, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन जो है इसमें क्या बताना है हमें, द आशियान वे, ठीक है। आशियान वे का मतलब क्या होता है, ठीक है, आप ये बताओ, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट्स द लाइफस्टाइल ऑफ आशियान मेंबर, ये बात गलत है। अ फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन अमंग द आशियान मेंबर, आशियन मेंबर दैट इज इनफॉर्मल एंड कोऑपरेटिव, ठीक है। तो ये एक मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आ जाएगा। या तो ये पूछ लेगा कि आशियान वे के बारे में बताओ, ठीक है, एक मार्क्स में। नहीं तो फिर ऐसे जैसे कि ये क्वेश्चन आया है सेम एज इट इज आ सकता है। तो करेक्ट आंसर वो है बी, अ फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन अमंग आशियान मेंबर्स दैट इज इनफॉर्मल एंड कोऑपरेटिव, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और ऑप्शंस मैं देख ही नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि टाइम फालतू में वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको वैसी प्रॉब्लम होगी। हु अमंग द फॉलोइंग एडॉप्टेड द ओपन डोर पॉलिसी, ठीक है। तो ओपन डोर पॉलिसी किसने अडॉप्ट करी है आपको पता होगा, ठीक है। चाइना, यूरोपियन यूनियन, जापान या फिर यूएसए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है वो है वो चाइना, ठीक है। चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी अडॉप्ट कर रखी है। The border conflict between China and India in 1962 was principally over the dash and the dash region, ठीक है। इंडिया और चाइना को जो बॉर्डर कन्फ्लिक्ट है, ठीक है, जो कि अभी भी बहुत ही हॉट 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 टॉपिक रहा है लास्ट ईयर भी, ठीक है। तो ये किन दो एरिया में, ठीक है, या फिर किन किन मेन एरिया में
कौन कौन से मेन एरिया जिसके ऊपर कन्फ्लिक्ट है, ठीक है। तो आपको पता होगा अक्साई चिन एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो करेक्ट आंसर भी इसका यही होगा, अक्साई चिन एंड अरुणाचल प्रदेश। ARF was established in the year, ARF मतलब आसियान रीजनल फोरम, ठीक है। ये कब एस्टेब्लिश हुआ, ये अभी मैं बता चुका हूं आपको, 1994। China entered into bilateral relations with Dash in 1972, ठीक है। चाइना ने अपने बाइलेटरल रिलेशन कब स्टार्ट किए, किसी और किस कंट्री से किए, ठीक है, 1972 में। चाइना यूएसए के साथ चाइना ने यूएसए के साथ एग्रीमेंट साइन किया था, ठीक है। और वहीं से उसने बाइलेटरल रिलेशनशिप चालू किया था। बाइलेटरल, यूनिलेटरल, इनके बारे में मेरे ख्याल से आपको पता होगा ऑलरेडी। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है यूएसए, जैसे कि मैंने आपको बताया। डैश प्लान इन्फ्लुएंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी इन 1948, ठीक है। कौन सा प्लान ने इन्फ्लुएंस किया था ईईसी के लिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है इसका मार्शल प्लान, ठीक है। मार्शल प्लान आपको पता होगा, जिसके अंदर जो है ना लीस्ट डेवलप कंट्रीज को इकोनॉमिक एड दी जा रही थी, ठीक है। जो मतलब कम डेवलप्ड कंट्री है उनको एक इकोनॉमिक एड दी जा रही थी, ठीक है। और यूरोपियन कंट्री को, ठीक है, हर कंट्री को नहीं, ठीक है, सिर्फ यूरोपियन, यूरोप में जितने भी वो कम डेवलप्ड कंट्रीज थे उनको एक इकोनॉमिक एड दी जा रही थी, ठीक है। तो उसी को मार्शल प्लान कहा जाता है, ठीक है। डैश इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आसियान दैट डील्स विद सिक्योरिटी, ठीक है। तो कौन सी एक वो है, ठीक है, आसियान के पिलर्स हमने पढ़ रखे हैं और उसमें से एक पिलर है वो है सिक्योरिटी काउंसिल का, ठीक है, या फिर सिक्योरिटी कम्युनिटी, ठीक है। और वही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिक्योरिटी के मैटर से डील करती है आसियान के। द काउंसिल ऑफ यूरोप वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, ठीक है, काउंसिल ऑफ यूरोप कब एस्टेब्लिश हुआ, 1948, 1949, 1970 या फिर 1994। तो करेक्ट आंसर है वो है 1949। इन जैन 2007 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज जॉइंड यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो ये अभी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इन विच ईयर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी टुक प्लेस, ठीक है। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कब हुई थी, ठीक है। तो अक्टूबर 1990 या फिर जैन 1990, अक्टूबर 2000 या फिर जैन 1995। तो करेक्ट आंसर है वो है ए, अक्टूबर 1990। विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर मार्शल प्लान, ठीक है। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा। और अंडर मार्शल प्लान द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1948, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि ईईसी, ठीक है, एस्टेब्लिश हुआ मार्शल प्लान के अंदर, जिसमें जितने भी यूरोप में कंट्रीज थी, ठीक है, उनको एक इकोनॉमिक एड दी गई। वट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द आशियान, ठीक है। आशियान का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आशियान इज टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। इन विच ईयर चाइना एडॉप्टेड द ओपन डोर पॉलिसी इन द इकोनॉमी, ठीक है। चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी कब अडॉप्ट करी, तो ऑप्शंस, तो आंसर है हमारा 1978। द चाइना व्हेन चाइना बिकेम अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चाइना WTO का मेंबर कब बना, तो अभी हमने पढ़ा 2001। व्हेन वॉज यूरोपियन यूनियन एस्टेब्लिश, ये भी अभी हमने पढ़ा, ऑन 7th Feb 1992। ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिस्ट, ठीक है, वॉज साइंड एस्टेब्लिशिंग द यूरोपियन यूनियन, ठीक है। ट्रीटी के बारे में भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ठीक है, तो कौन सी ट्रीटी के अंदर ये साइन वो बना था यूरोपियन यूनियन, ये याद रखना, ठीक है। और कब बना था, ठीक है, 1992 में बना था। ईयर तो ब्रॉडली अच्छे तरीके से आराम से याद करके जाना, ठीक है। मेंशन टू कंट्रीज हु आर द मेंबर्स ऑफ द ईयू, ठीक है, यूरोपियन यूनियन के दो कंट्रीज बताओ। तो फ्रांस एंड जर्मनी। इन विच ईयर चाइना एडॉप्टेड प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। जो 4 मॉडर्नाइजेशन थ्योरी थी चाइना की, उसमें से एक थी प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। और इसे अडॉप्ट कब करी थी चाइना ने, ये बताना है हमें। तो करेक्ट आंसर है वो है 1988। सो
लेट्स एंड दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने ऑलमोस्ट 30 एमसीक्यूज देखे हैं, 31 मार्क्स के क्वेश्चन देखे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक्स सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।